हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो और खूब अच्छी तरीके से अपनी 11वीं क्लास की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो और उतना ही एफर्ट डाल रहे हो जितना कि मैं डाल रहा हूँ आपके लिए डेली ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर के वीडियो लाने में वन शॉट, जिसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पूरे दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि एक बच्चे की जो सिचुएशन होती है वो सोचता है कि मैं हर जगह से देख के चीज़ों को ईजी तरीके से समझूँ। तो स्टूडेंट, आपकी इस उम्मीद पे पक्का मैं खरा उतरूंगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से चीज़ों को ईजी से ईजी तरीके से समझाऊं। सो स्टूडेंट, उसी प्रयास की तरफ एक अगला कदम, दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th जो एनसीईआरटी का है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट, ट्रस्ट मी एंड आई एम गारंटिंग यू कि आज का ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे या कहीं नहीं मिलेगा। आई नो हर टीचर इज आपके बेस्ट तरीके से पढ़ाता है, ठीक है, बट ये जो तरीका मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उससे आपको रोड मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि एनसीएफ और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज अगेंस्ट द रोड मेमोराइजेशन। सो टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द one person, obviously are Dukhi Ram Sukhi Ram, and through that I am going to explain you forms of business organization, and simultaneously I am going to explain features, merits and demerits. Yes student, not different segment. For example, joint Hindu family firm, okay, joint stock company, cooperative society के लिए अलग अलग features, merits, demerits नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको कुछ ऐसे common topics बताने वाला हूँ आज की वीडियो को इतना ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल ऑब्वियसली बनाने वाला हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले स्टूडेंट्स। Okay students, so this chapter as it's saying forms of business organization, हमारे इंडिया में बिजनेस के कौन से फॉर्म्स हैं, बिजनेस के कौन से तरीके होते हैं, ऑब्वियसली हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखना, 2x पे मत देखना, वरना 2x पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। इसी वजह से मैं वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे बनाता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एक मिस्टर दुखी राम है। ओके स्टूडेंट, तो दुखी राम जो है ये क्या होते हैं अपने सॉरी ये दुखी राम है, सुखी राम बन गया गलती से। सो जो मिस्टर दुखी राम है ये अपनी डे टू डे लाइफ से तंग आ गए थे, तो इन्होंने सोचा चलो यार कुछ बिजनेस शुरू किया जाए। तो ये क्योंकि अकेले थे, ओके, इनके पास कुछ, इनकी क्या थी, इनकी कुछ सेविंग्स थी। ओके, जो सेविंग्स थी कुछ इन्होंने अपने फ्रेंड से लोन वोन लेके एक छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रीट साइड पे एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने, स्टेशनरी की शॉप खोल दिया। ओके स्टूडेंट, चलिए हम शूज के शॉप के एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने अपना शूज का शॉप स्टार्ट कर दिया। अब उस शूज के शॉप को जो इन्होंने स्टार्ट किया, तो इनकी फैमिली भी ऑब्वियसली, मिस्टर दुखी राम है, इनकी फैमिली अभी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। वो सोचती है कि मिस्टर दुखी राम तो दुखी रहते हैं हमेशा, तो इनके ऊपर क्या ट्रस्ट करना। सो इन्होंने अपनी स्मॉल सी सेविंग के साथ छोटे से लोन जो अपने फ्रेंड्स से लेके इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिकॉज ही इज होल एंड सोल ओनर ऑफ दैट बिजनेस। सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्रिएटरशिप। स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्रिएटरशिप बोलते हैं, वेयर अ सिंगल पर्सन, कौन करता है? एक सिंगल पर्सन बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसी का मैनेजमेंट होता है, वही फाइनेंस मैनेज करता है, वही रिस्क मैनेज करता है, वही प्रॉफिट मैनेज करता है। सो स्टूडेंट, सोल का मतलब ही होता है कि एक। ओके, सोल का मतलब क्या होता है? एक, एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेस ओनरशिप। ओके, सो स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा एक सिंगल पर्सन है। अब इसने क्या करा? बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो जहां पे भी एक पर्सन होता है बिजनेस को स्टार्ट करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बिजनेस में एक ही पर्सन होता है, इसीलिए ऐसे टाइप के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज वन मैन
शो। ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके एग्जाम्स में भी कि वन मैन शो इज ऑल्सो नोन एज डैश, सो यू कैन राइट सोल प्रोप्राइटरशिप। और इस बिजनेस को और एक नाम से जाना जाता है जो अक्सर आपके टीचर्स बोलते होंगे, वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके स्टूडेंट, सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप या वन मैन शो ऐसे टाइप के बिजनेस को बोलते हैं जो हमारे दुखीराम ने अकेले एक छोटे से कैपिटल के साथ एक छोटी सी शॉप में शुरू किया। ऑब्वियसली उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, कुछ नहीं था, बट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो मिस्टर दुखीराम थे, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। इनका बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि इनको प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, बीच में इनको एक लॉस भी हुआ, एक झटका भी लगा, बट उन्होंने उससे ओवरकम कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली हमारे दुखीराम थोड़े से स्मार्ट भी हैं और उन्होंने सेविंग्स भी करके रखी है। तो अब उस सेविंग की वजह से ये लॉस से ओवरकम कर गए। अब स्टूडेंट इनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि इन्होंने क्या किया, दैट ही ट्राइड टू सेट अप अनदर शूज बिजनेस इन दैट लोकेलिटी। लेकिन उस बिजनेस को देखने के लिए, उसमें मैनेज करने के लिए, कस्टमर्स को संभालने के लिए इनको किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो मिस्टर दुखीराम की तरह ही ट्रस्टवर्दी हो, जो इनका बहुत खास हो। अब मिस्टर दुखीराम को याद आते हैं इन्हीं के एक फ्रेंड मिस्टर सुखीराम, जिससे लोन लेके इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। मिस्टर दुखीराम और सुखीराम अब साथ में आते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें दो लोग होते हैं एक साथ में। ओके, इसमें दो लोग एक साथ में होते हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी था। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ forms of business organization. First is sole trading concern, second one is partnership firm. So obviously student अकेले दुखीराम से बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा था, पूरा वो दो शॉप्स पे एक ही साथ नहीं रह सकते थे, ठीक है, कस्टमर्स को अकेले नहीं संभाल सकते थे, इस वजह से उनको किसी और की जरूरत लगी और उन्होंने क्या किया, मिस्टर सुखीराम से हाथ मिला लिया। सो वेयर टू पीपल आर रिक्वायर्ड, मिनिमम टू पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट जब हमारे दुखीराम ने अकेले बिजनेस शुरू किया था तब उनकी किसी से ऑब्वियसली डिस्प्यूट नहीं थी, क्योंकि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था अकेले लेते थे, जो भी लॉस होता था अकेले बेयर करते थे। पर अब क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सुखीराम और दुखीराम दो हैं, अब इनके थोड़े से क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे चीजों को लेके। दुखीराम कोई सजेशन देते थे जो सुखीराम नहीं मानते थे, कभी कभी सुखीराम कोई सजेशन देते थे जो दुखीराम नहीं मानते थे। तो इस वजह से क्या होने लगा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच में होने लगा। तो तब मिस्टर दुखीराम ने सोचा कि अब मैं अपना जो एक बिजनेस सेटअप करूंगा उसमें मैं किसी को भी पार्टनर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में ही उस बिजनेस को कैरी ऑन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी और मिस्टर दुखीराम जब अकेले चले थे, सो इट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बाद में उनके साथ मिलकर सुखीराम ने पार्टनरशिप फर्म बना ली। ओके, हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर वो जब उन्होंने एक तीसरा बिजनेस सेटअप किया और इस प्लानिंग के साथ कि यार पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, आई हैड टू शेयर माय प्रॉफिट, घर का पैसा बाहर जा रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये डिसाइड किया और उनको पता भी चला कि इंडिया में एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करता है विच इज नोन एज हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं JHFF, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म वो बिजनेस होता है स्टूडेंट जहां पे एक ही फैमिली के, जॉइंट हिंदू, अब नाम हिंदू है तो ऐसा मतलब है क्या कि सिर्फ हिंदू ही कर सकता है और इसको बुद्ध, जैन या और कोई नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, एनीवन कैन डू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो ये हमारे जो दुखीराम थे, ये इनकी वाइफ, ओके, इनका बेटा और इनकी जो बेटी है, जो इनकी डॉटर है, ये सभी मिलके क्या करने लगे, एक बिजनेस को रन करने लगे। इन्होंने किसी से पार्टनरशिप नहीं करी तीसरे बिजनेस के लिए। और ऐसे बिजनेस जहां पे सिर्फ यही इनकी ही एक फैमिली क्या कर रही है, बिजनेस को संभाल रही है, ऐसे टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जॉइंट हिंदू फैमिली, ओके, फैमिली फर्म।
जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म बोलते हैं। ओके, अब ऐसे करते करते इनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा। कस्टमर्स को इनके शूज बहुत पसंद आने लगे। ओके, कस्टमर को इतना पसंद आने लगा कि लोगों ने अलग अलग ब्रांड्स को छोड़ के दुखी राम ब्रांड का शूज पहनना शुरू कर दिया स्टूडेंट। तो अब दुखी राम का जो ब्रांड था वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब इनको और पैसे की जरूरत लगी। अब और पैसे की जरूरत लगी तो अब ये क्या करेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये पहुंच गए स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच गए, बैंक के पास पहुंच गए और इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स यानी पब्लिक से बहुत ज्यादा पैसा उठा के एक बहुत बड़ी कंपनी सेटअप करने का सोचा। तो जब ये इनकी कंपनी सेटअप हो जाएगी तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो स्टूडेंट, यहां पे हम लोगों ने जिस भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा वो क्या क्या था। पहले तो मिस्टर दुखीराम अकेले थे, सो इट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उन्होंने मिस्टर सुखीराम को भी साथ में ले लिया और ये बन गया दो लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। ऑब्वियसली दोनों में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, घर का पैसा बाहर जा रहा था, फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ ही बिजनेस करूंगा। सो ऐसे फर्म को उन्होंने बोला जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, जो कि तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और बिजनेस को जब उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का सोचा, बहुत ज्यादा पैसे मार्केट से उठाने का सोचा, बहुत बल्क में बिजनेस से लोन लेने को सोचा, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस से फंड उठाने का सोचा, तब उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने का प्लान कर लिया, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट। ये सब करने के बाद एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच जाता है जो कि पैसे के प्रॉफिट कमाने के लिए कम बट समाज सेवा यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेट, एक दूसरे के कोऑपरेशन से स्टार्ट होता है। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। जैसे आप समाज सेवा के लिए खुद से जितना भी हो सकता है उतना दान करते हैं ना, उसी तरीके से दूसरों का भला हो, दूसरों के लिए अच्छा हो टाइप का जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट, ये थे आपके सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया, अच्छी तरीके से बताया। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक ही एग्जाम्पल के थ्रू सारे फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, आप बस बने रहिए मेरे साथ और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी के फीचर्स कम मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ने के। अभी फीचर्स कम मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, यू आर स्टडीइंग विद आलोक सर, ओके, और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट, एक टीचर हमेशा ये जानता है और चाहता भी है कि जो बच्चा है उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई कि नहीं, वेदर द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। वो आपको ये नहीं चाहता कि बच्चा रट्टाफिकेशन करके आए और पेपर में पूरा का पूरा क्या करे, एक साथ में लिख दे और अगले दिन भूल जाए। नो, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स कम मेरिट्स डीमेरिट्स। तो स्टूडेंट, मुझे भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे कॉलेज के टाइम पे कि मेरे टीचर्स क्या करते थे, सोल ट्रेडिंग के फीचर्स याद करवाते थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स याद करवाते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स याद करवाते थे, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स सभी के अलग अलग याद करवाते थे। पर यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये जो 8 पॉइंट्स बता रहा हूं, इन 8 पॉइंट्स में आपको ये फीचर्स के भी काम में आ जाएंगे और हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स के भी काम में आ जाएंगे। तो क्या सर, अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लें तो क्या ये पॉइंट्स हमारे उतने ही काम में आएंगे? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको उतने ही काम में आएंगे कि जितना सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आए। तो यानी सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉपिक्स आप फीचर्स में भी लिख सकते हैं और इसी में से हम मेरिट्स भी निकालेंगे और इसी में से हम डीमेरिट्स भी निकालेंगे और आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम करेक्ट होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा फ्रॉम चैप्टर 2। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं हर चीज के डिटेल में बात करूंगा। सो स्टूडेंट, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो दुखीराम ने अकेले स्टार्ट किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज डन सिंस सो मेनी टाइम इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है?
सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। ओके स्टूडेंट्स, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को क्या कहीं रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है सर? कहीं कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। आपको सिर्फ लाइसेंस लेना होता है अपने बिजनेस के लिए, जिस भी चीज का आप डीलिंग कर रहे हैं उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सो easiest form of business is known as sole trading concern. So student, let's understand one by one what are the features, and we will derive certain merits and demerits also from this. So formation, student मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट को आप फॉर्मेशन एंड क्लोजर कर लीजिए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर कर लेंगे तो हमारा ये हर एक टॉपिक में क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। So student, this sole trading concern formation means start करना। So student, formation of sole trading concern is easy, very easy. The sole trader need not to register his business anywhere into the with the government organization or anywhere. He just need to have a license. So formation is very easy, and closure, if the sole trader, because he is whole and sole person to start the business, if he wants to close down the business, there are no legal formalities like other form of business organization to shut it down. Easily he can shut it down. So easy formation and easy closure in the sole trading concern. Membership, so student, here no membership is required, as only sole, it is a sole trading concern, only one member is there, one person or one member is there who manages the business, he arranges for money, he runs the business, and there is no sharing of profit and loss also. So student, membership is limited to one person. नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। अब स्टूडेंट, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स लोन। द लाइबिलिटी मीन्स द burden to pay off the loan. Obviously, because he is a single person, Mr. Dukhiram, he has started the business. So if he is having a car, he is having a bungalow, okay, which is different from the business, जो हमारे बिजनेस से अलग है मिस्टर दुखीराम का, तो अगर हमारे बिजनेस में इतना ज्यादा लोन हो गया दुखीराम का कि वो रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं, सो स्टूडेंट, द लाइबिलिटी of the sole trader is unlimited. What is the meaning of this unlimitedness, sir? Unlimited means his personal property also can be sold off to repay the loan of the business, जो कि आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता, जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही पर्सन है, उसी का बिजनेस है और उसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी घर की भी होगी। सो उन सभी को सेल करके भी जो लोन उसने बिजनेस में अगर इतना ज्यादा लोन ले लिया है तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी। सो लायबिलिटी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अनलिमिटेड, एज देयर इज नो लिमिट up to what extent government will go to sell off his property. Next one is a secrecy, because only one person manages the business, so the secrecy is maximum, student. Secrecy is what? Maximum in sole trading concern. Next one is the control. Okay, so one person is managing the business, sole trader, okay, sole proprietor, so he is having maximum control over his business. He need not to take opinion of others, he does not need to discuss this thing with other, that what should I do, should I invest somewhere else, how to deal with the profit, how to manage loss, nothing. So control is very strong, one person, okay, so control is depends on, the control also depends upon the sole proprietor Mr. Dukhiram. Next one is the continuity. Student, ये हम अभी फीचर का पॉइंट पढ़ रहे हैं, और फीचर का जो पॉइंट होता है उसमें आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, सो इन सारी चीजों में आपको मेरिट्स भी दिखेंगे और डीमेरिट्स भी दिखेंगे। सो कंटिन्यूटी जो होती है स्टूडेंट, यहाँ पे लेस होती है, मिनिमम होती है, because sole trader is the only person who is managing the business. So suppose in case of death, lunacy मतलब पागलपन, okay, suppose he becomes a patient of something, उसको कोई बीमारी हो जाती है, illness हो जाती है, who will run the business? It will shut down, close down. So the continuity is minimum in case of sole trading concern. Next is
Professionalism, student, professionalism is less. Again, professionalism is less. Why less? Because he is having limited amount of capital to start the business. He is having limited managerial skill. He cannot manage everything. वो अपना customer relationship management, branding, वो अपनी हर एक चीज, शूज का लेबलिंग, चेकिंग, हर चीज अकेले नहीं कर सकता, तो हर काम में परफेक्शनिस्ट तो नहीं हो सकता वो। सो इसीलिए जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी बहुत कम होता है, लेस होता है। एंड लास्ट स्टूडेंट इज द मोटिवेशन। स्टूडेंट यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन, सिंगल पर्सन, एंड ही नीड नॉट टू शेयर प्रॉफिट विथ एनीवन। तो किसी साल में जैसे उसने बिजनेस शुरू किया, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो क्योंकि उसको किसी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, सो मोटिवेशन इज वेरी हाई इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सन, ही डज नॉट नीड टू शेयर विथ दिस विथ एनीवन। सो स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारी फीचर की बात जिसमें सारा कुछ था। अब अगर मैं बात करूं मेरिट की, तो सर मेरिट क्या बनता है? मेरिट तो यही बनता है कि जो उस बिजनेस की अच्छाई है। अब इस बिजनेस की अच्छाई हम निकाल के एक साइड कर लेंगे। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस सर? सर फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज easy to start the business and easy to close the business, as the sole tradership, sole trading concern, partnership, sole proprietorship need not to get registered anywhere, so it is formation and closure is easy. Membership is limited to 1, so no decision making is also going to be affected। देखिए इसी पॉइंट को मैं मेरिट बना रहा हूं। नेक्स्ट इज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाती है। तो ये तो स्टूडेंट मेरिट नहीं हुआ, ये तो बुराई हुई इस बिजनेस की, तो इसको हम डाल देंगे डीमेरिट में। अब हमने 2 पॉइंट देख लिए मेरिट के 2 पॉइंट देख लिए हमने, और डीमेरिट का हमारा 1 पॉइंट बन गया स्टूडेंट। ओके, मैं इसी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से मैं आपको ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी। अब आप मुझे बताइए, सीक्रेसी को हम मेरिट में रखेंगे कि डीमेरिट में रखेंगे? तो सीक्रेसी को हम रखेंगे मेरिट में। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, बिकॉज सिंगल पर्सन है, मैक्सिमम सीक्रेसी। कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन सोल पर्सन, सो कंट्रोल इज मैक्सिमम, ये भी हमारा एक मेरिट हो गया। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी लेस होता है, बीमार हुआ, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये जो हमारा डीमेरिट हुआ इसका 1 पॉइंट जुड़ गया। तो प्रोफेशनलिज्म भी लेस होता है, ये क्या हुआ हमारा डीमेरिट का 1 पॉइंट जुड़ गया। मोटिवेशन बहुत हाई होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, मेरिट का 1 पॉइंट जुड़ गया इसमें। आई होप स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग स्टूडेंट। लेट्स मूव ऑन। Okay friends, so now let's move on to the second part of the form of business organization, which is partnership firm. A partnership firm में what is the minimum number of members that can be? It should be at least 2, क्योंकि 2 से कम तो क्या ही होगा, 1 होगा। तो अगर वो 1 हुआ तो अभी जस्ट हमने पढ़ा वो क्या हो जाएगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर इज व्हाट स्टूडेंट? मिनिमम नंबर आपको हमेशा याद रखना है 2 होता है। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम कितना हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में? सर मैक्सिमम तो गवर्नमेंट ने 100 बोल के रखा है। कितना बोल के रखा है? 100 पे कैपिंग लगा के रखी है। तो क्या सर 100 हो सकते हैं? नहीं, एज पर कंपनीज एक्ट। ओके स्टूडेंट, एज पर कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा के रखी है 100 की, बट बोला है कि 100 तो मैक्सिमम का केस हो सकता है, अभी नहीं। सो यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम लिमिट ऑन पार्टनरशिप इज 50। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सर कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप में, कितनी दोस्ती हो सकती है? 50 लोग हो सकते हैं। क्या सर 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा के रखी है अभी तक 50 की। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है अंडर सर्टेन स्पेशल केसेस 100 हो सकते हैं, बट वो कंपनीज केस में होता है, पार्टनरशिप केस में नहीं होता। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है इसका भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। किस में होता है स्टूडेंट? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि चालू हुआ था 1932 में। स्टूडेंट प्लीज इस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये ईयर 1932 है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत की आज़ादी के पहले का एक्ट है जो अभी तक रन हो रहा है, अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। सो इस एक्ट के अंडर में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर होना इज नॉट कंपल्सरी स्टूडेंट। ओके, इट इज ऑप्शनल, इधर इट कैन बी ओरल
ओके, द डीड, द पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट बनता है दो लोगों या जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसको डीड बोलते हैं। सो वो डीड जो बनता है वो ऑप्शनल होता है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। बट ध्यान रखना कि अगर 50 लोग होंगे तो जहां पे 2 बर्तन होते हैं वहां पे जरा सी आवाज तो होती है, तो क्या होगा कि उनके बीच में डिस्प्यूट भी होगा, और डिस्प्यूट होके जब वो कोर्ट में जाएंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो द फर्स्ट थिंग दे विल बी आस्क्ड फॉर इज द रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट, तो उनकी डीड को मांगा जाएगा, और ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रजिस्टर द बिजनेस बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ में आते हैं और सारे बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी मैनेजमेंट है सारी चीजें को शेयर करते हैं इक्वल रेशो में। ओके, अगर डीड नहीं है, और अगर डीड है तो उसमें अपने अपने शर्तों के अकॉर्डिंग चीजें डाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टूडेंट्स फीचर्स कम मेरिट डीमेरिट। Now partnership firm में formation and closure is again what? It is again very easy. How easy sir? The formation of partnership is very easy as the registration of partnership firm is not compulsory, it is optional, and closure is also easy. But in case if there are 2 partners, okay, and one partner died or he left the business, so either that single person has to hire someone else as a partnership or he has to close this down the business. So formation and closure is easy students in a single word. Membership, the membership just I told you minimum 2 and maximum 50 you will write student। 100 तो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 464 में। सो स्टूडेंट, मेंबरशिप इज मिनिमम सर, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 50। नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अगेन अनलिमिटेड एंड जॉइंट। स्टूडेंट, अनलिमिटेड एंड जॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, ओके, मिस्टर सुखीराम और मिस्टर दुखीराम, 2 पार्टनर हैं और इन्होंने मिल के किसी से क्या ले लिया, लोन ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया, 100 रुपीज का। तो ये 100 रुपीज या तो दुखीराम अकेले दे, सुखीराम अकेले दे, या दोनों 50-50 75-25 करके कैसे भी करके 100 रुपीज पे करना है। सो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड एंड जॉइंट। अनलिमिटेड वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उन्होंने बिजनेस की लायबिलिटी को पे नहीं किया तो इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज बनी है इनके घर पे वो भी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, सेल ऑफ हो जाएंगी, बिक जाएंगी इस लोन को रीपे करने के लिए, विच इज अ बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज द सीक्रेसी, बिकॉज देयर आर मोर देन 1 पर्सन, और एक से ज्यादा लोग जहां बढ़े वहां पे बातें कहां सीक्रेट रह पाती है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस स्ट्रेटजीज गोल एम कुछ चीजें सीक्रेट नहीं रह पाती स्टूडेंट। सो सीक्रेसी इज लेस एज compared to sole trading concern, but secrecy is more when compared to joint stock company। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी एक पॉइंट सीक्रेसी को आपने कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न किया तो ये डिसएडवांटेज बन गया, बट जब आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी से इसका कंपैरिजन किया तो यही इस पार्टनरशिप फर्म की एक एडवांटेज बन गई है। सो सीक्रेसी को आप लेस और मोर दोनों दिखा सकते हैं, बट लेस कब होगा व्हेन कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और मोर कब होगा व्हेन कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें बहुत लाखों लाख मेंबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट, सीक्रेसी इज लेस व्हेन कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्योंकि 2 से ज्यादा लोग होते हैं। Next one is the control. So student, control of the business is in the hands of different partners. So every decision of the business is taken with the joint response of these partners. So control is also what? Control is also joint here, which again makes it very difficult to take any decision. कोई एक हाँ बोलेगा तो कोई एक ना बोलेगा, कोई एक ना बोलेगा तो कोई एक हाँ बोलेगा। So decision making थोड़ी सी टफ हो जाती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूटी। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी इसकी व्हेन कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न इट इज हाई बिकॉज 2 पर्सन्स आर देयर। एक बीमार पड़ गया कोई बात नहीं, दूसरा वाला बिजनेस देख लेगा। दोनों बीमार पड़ गए अगर साथ में, तो अगर 50 मेंबर्स है ना तो बहुत सारे मेंबर्स है बिजनेस के अंदर, कोई ना कोई तो बिजनेस को रन करता रहेगा, चलाता रहेगा। तो स्टूडेंट, कंटिन्यूटी इज हाई
continuity is high when compared to the sole trading concern, but continuity is less when compared to joint stock company. Next one is the professionalism. Obviously there are more than one person, so दो या दो से ज्यादा लोग हैं, कोई एक किसी चीज में अच्छा होगा, कोई एक किसी चीज में अच्छा होगा। जैसे हमारे जो सुखीराम है ये फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, और दुखीराम जो है वो कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है, तो इन्होंने कस्टमर्स लाए और इन्होंने बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज किया। बट स्टूडेंट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मार्केटिंग होता है, बिजनेस के अंदर सेल्स होती है, बहुत सी चीजें होती है, तो हर चीज में तो ये प्रोफेशनल नहीं हो सकते। बट यस, प्रोफेशनलिज्म इज हाई व्हेन कंपेयर्ड टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड इट इज लेस व्हेन कंपेयर्ड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। स्टूडेंट हियर मोटिवेशन इज लेस क्यों? क्योंकि ये बिजनेस किसका था? दुखीराम का था, और दुखीराम को ऑब्वियसली जरूरत पड़ी थी किसी और एक हेल्पिंग हैंड की। तो यहाँ पे सारा काम तो कौन देख रहा है? सुखीराम देख रहे हैं, बट जो प्रॉफिट आ रहा है ना स्टूडेंट, प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर हो जा रहा है। किसके किसके बीच में शेयर हो जा रहा है? हमारे सुखी और दुखी दोनों राम के बीच में शेयर हो जा रहा है। सो अब यहाँ पे मोटिवेशन किस चीज से मिलेगा? सुखीराम को। अब वो और ज्यादा एफर्ट क्यों करेंगे? वो तो सोचेंगे यार छोड़ो, बिजनेस में मैं मेहनत कर रहा हूँ और सारा प्रॉफिट बांटना पड़ जा रहा है मुझे। सो मोटिवेशन इज लेस हियर compared to sole trading concern. I hope स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे फीचर के, और इसी में से हम इसके मेरिट को भी निकालेंगे और डीमेरिट को भी निकालेंगे। अब देखिए आप, formation and closure is easy, so it is a merit. Membership is minimum 2 and maximum 50, which brings professionalism in the business because there are more than one person, so कैपिटल भी ज्यादा होगा, प्रोफेशनलिज्म भी ज्यादा होगा, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, तो ये एक डिसएडवांटेज बन गया। सीक्रेसी इज लेस दिखा सकते हो आप मोर भी दिखा सकते हो, अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको मेरिट्स में पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो आप इसको मेरिट बना के मोर सीक्रेसी दिखा दीजिए और कंपेयर किससे कर दीजिए? जॉइंट स्टॉक कंपनी से। और अगर सीक्रेसी में अगर आपको डीमेरिट में पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो आप सीक्रेसी को लेस दिखा दीजिए और कंपेयर कर दीजिए किससे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न से। सो कंट्रोल जॉइंट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लंबी हो जाती है, तो ये एक डीमेरिट हो गया। कंटिन्यूटी हाई होती है कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये एक मेरिट हो गया। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये एक मेरिट हो गया। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये प्रोफेशनलिज्म कम होता है, क्योंकि इनकी कैपिटल कम होती है, पार्टनर होते हैं। सो ये क्या हो गया? एक डीमेरिट हो जाएगा उस कंडीशन में। मोटिवेशन इज लेस व्हेन कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिकॉज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, पार्टनरशिप का मतलब होता है वो रिलेशन जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच बना है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, एंड द बिजनेस दैट दे स्टार्ट इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और द सेटअप, द बिजनेस सेटअप। सो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप के बीच में ये डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे वीडियो का, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो दुखीराम थे इन्होंने अब प्रॉफिट को नहीं शेयर करने का सोचा, और सोचा कि मैं अपनी ही पत्नी, अपने ही दोनों बच्चों और अपनी बेटी के साथ में क्या करूंगा? बिजनेस को रन करूंगा। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरी पत्नी संभाल लेगी, पत्नी नहीं होगी तो बड़ा बेटा होगा वो संभाल लेगा, नहीं तो बड़ी बेटी संभाल लेगी, जो भी मतलब बेटी संभाल लेगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि बिजनेस में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वो कौन होता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ता। ओके स्टूडेंट, उसको कर्ता बोलते हैं, और बाकी के जो होते हैं उनको पार्टनर्स नहीं, को पार्टनर्स बोलते हैं। इट इज PARCE। तो स्टूडेंट, बिकॉज आई एम अ टीचर सो आई नो मेनी अ टाइम स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक एंड दे राइट को पार्टनर्स। इट इज नॉट पार्टनर, दिस इज को पार्टनर। सो स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म इज कंपल्सरी और नॉट? नो स्टूडेंट, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट आपको ये ईयर अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है। इट वॉज स्टार्टेड एज हिंदू सक्सेशन एक्ट। किसमें स्टार्ट किया गया था? किसमें? इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट विच इज ईयर 1956। इन द ईयर 2005 देयर वाज एन अमेंडमेंट, एक बदलाव, एक चेंज किया गया था इस एक्ट में, और उसमें क्या किया गया था कि घर की जो बेटी होती है उसको भी प्रॉपर्टी बिजनेस में इक्वल राइट दे दिया गया था बेटों जैसा।
यानी कि जो लड़की है उसका भी बिजनेस में उतना ही हक है जितना कि अदर को पार्टनर्स का होता है। ओके स्टूडेंट, बिफोर 2005, ओके, सो इन द ईयर 2005 देयर वाज एन अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट कब आया था? 2005 में आया था। ये जानने वाली बात थी इसके अंदर, प्लीज इसको अच्छी तरीके से कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, ओके, सो ही इज द कर्ता, दे आर द को पार्टनर। ऑब्वियसली जो बिजनेस का डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो कर्ता दुखीराम के हाथ में होगा। दुखीराम बोल देंगे बिजनेस आज नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, शटर नीचे। और अगर दुखीराम ने बोल दिया कि बिजनेस चलेगा तो भले कुछ भी हो जाए बिजनेस चलेगा। वो जिसको चाहेंगे उसको क्या करेंगे? बिजनेस में अपने हिस्सेदारी दे देंगे। और दुखीराम की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में जो घर का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो कि उनकी पत्नी होंगी, उनकी वाइफ होंगी, शी विल टेक ओवर द बिजनेस एंड शी विल बिकम द कर्ता ऑफ द बिजनेस। तो 2005 के पहले ये चीज नहीं थी। 2005 के पहले अगर दुखीराम की बेटी थी तो वो उसमें बिजनेस में कर्ता नहीं बन सकती थी, बट 2005 के बाद दिस वाज अमेंडेड एंड नाउ शी कैन आल्सो बिकम द कर्ता। So without any further delay, let's move on. Formation and closure is again very easy as the business need not to get registered anywhere. So formation is very easy and closure is also very easy. So student, membership keeps on increasing and decreasing. Student, membership बढ़ती भी है और घटती भी है। कैसे बढ़ती है? जैसे कोई बच्चा बॉर्न हुआ घर में, मेंबरशिप बढ़ गई। जैसे ही किसी की डेथ हो गई, मेंबरशिप डिक्रीज हो गई। सो मेंबरशिप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी। सो स्टूडेंट, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? मिस्टर दुखीराम के हाथ में। दुखीराम यानी कर्ता। सो डिसीजन, सो लायबिलिटी ऑफ कर्ता, स्टूडेंट, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, बट लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स, वो तो बेचारे क्या करेंगे? उनकी बात ही मानेंगे ना मिस्टर दुखीराम की, तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी मिस्टर दुखीराम के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बिक जाएगी अगर बिजनेस का कोई लोन रीपे करना है, पर उनकी पत्नी के नाम पे अगर सिर्फ कोई प्रॉपर्टी है तो वो नहीं बिकेगी। सिर्फ बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो नहीं बिकेगी। दैट मीन्स लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स अप टू एनी लेवल गवर्नमेंट कैन गो एंड सेल ऑफ द एसेट एंड रिकवर द मनी। बट को पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट? लिमिटेड होती है। सीक्रेसी ऑब्वियसली बिजनेस में मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज कर्ता अगर बोल देता है तो वो सभी को मानना पड़ता है और सभी एक फैमिली के होते हैं। ओके, सो सीक्रेसी के चांसेस भी क्या होते हैं? थोड़े से हाई होते हैं, एज दे नीड नॉट टू शेयर उनके बिजनेस के सीक्रेट्स। बिजनेस के ऑडिटिंग की जरूरत नहीं होती, अकाउंट्स किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, बिजनेस की स्ट्रेटजी कैसे इतना सेल हो रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो सीक्रेसी also high. Control of the karta is there in the business, it is presence in the business. So control of single person. Student, आप देख पा रहे हो सारे फीचर्स इसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाले हैं। सिर्फ एक चीज जो है वो प्रोफेशनलिज्म, यानी कि बिजनेस के अंदर प्रोफेशनलिज्म आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर दुखीराम बिजनेस में कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। उनकी पत्नी जो है वो रिलेशन लोगों से बनाती है और कस्टमर ले आती है बिजनेस में। जो उनके बेटे हैं, उनके दोस्त भी वहीं से शॉपिंग करते हैं, बेटी के फ्रेंड्स भी वहीं से शॉपिंग करते हैं, और ये बेटी जो है वो अकाउंट्स मैनेज करने में अच्छी है। जो दूसरा वाला बेटा है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो वो चीज कर देता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी लॉन्ग टर्म होती है। यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो भी क्या होती है? हमारी लॉन्ग होती है कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो आई होप स्टूडेंट इन सारे जो मोटिवेशन होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो घर का पैसा है वो कहाँ रह जाता है? घर में ही रह जाता है। सो स्टूडेंट, मेंबरशिप बढ़ती रहती है, लायबिलिटी, सीक्रेसी, कंट्रोल ऑफ द कर्ता इज देयर इन द बिजनेस, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं बिजनेस के अंदर, और मोटिवेशन भी बिजनेस का क्या होता है? बहुत हाई होता है। सो इसमें मोटा मोटा जानने वाली बात ये थी, ये ईयर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये कर्ता एंड को पार्टनर्स किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Sorry students, we have not discussed the joint Hindu family firm के merits and demerits. So formation and closure merits में चला जाएगा, जो membership है वो भी merits में चली जाएगी, and sometime वो demerits में भी जाएगी, क्योंकि membership बढ़ने की वजह से जो decision making power है वो क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं dilute हो जाती है, कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। So liability एक demerit का point हो जाएगा कि कर्ता के point of view से अगर देखें तो उसकी personal property sell हो जाएगी, but liability merits भी बन सकती है किसके लिए? co-partners के लिए। So
सीक्रेसी एक मेरिट हो गया, कंट्रोल एक मेरिट हो गया, कंटिन्यूटी भी एक मेरिट है, प्रोफेशनलिज्म भी स्टूडेंट इसमें एक मेरिट ही है, और मोटिवेशन कहीं ना कहीं एक मेरिट भी हो सकता है और डीमेरिट भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो मोटिवेशन है मिस्टर करता कमा तो रहा है, पर उसको पूरी फैमिली के पीछे क्या करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, तो ये इसका एक क्या हो सकता है, डीमेरिट भी हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट आप इसको सेग्रीगेट और बाइफरकेट कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। So students, joint stock company is another form of organization। अब ये joint stock company क्या होती है? ये joint stock company होती है। जैसे joint stock company को स्टार्ट करने के लिए मिस्टर दुखीराम ने अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का सपना देख लिया, तो उसके लिए उनको 500 करोड़ 600 करोड़ यानी कि बहुत 1000 करोड़ ही रिक्वायर्ड मैक्सिमम कैपिटल। अब इतना कैपिटल तो उनके पास सेविंग्स भी नहीं होगी, ना ही उनके फैमिली में कोई उनको लोन दे सकता है, ना तो कोई एक बैंक लोन देगी। तो वो क्या करेंगे, अब वो फटाफट से पहुंच जाएंगे किसके पास, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज से बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, लिस्ट होती हैं, लिस्ट होने के बाद वो इसी, सपोज कीजिए अगर उसको मिस्टर दुखीराम को 500 रुपीज की जरूरत है, सो ये 1 रुपीज के 500 शेयर्स बना देते हैं, स्मॉल पार्ट्स बना देते हैं। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर। स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो अगर मैं एक कंपनी का क्या हूं, शेयर होल्डर हूं, तो मेरे पास वो 1 रुपए के शेयर होंगे। अब वो मेरे पास 1 शेयर भी हो सकते हैं, 10 शेयर भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मैं अपने 10 वोट दे सकता हूं, पर अगर मेरे पास सिर्फ 1 ही शेयर है तो मैं सिर्फ कितने वोट दे सकता हूं, 1 वोट दे सकता हूं। यानी कंपनी का एक सिंपल सा फंडा होता है कि जिसके पास भी 1 शेयर वो 1 वोट दे सकता है, 2 शेयर तो 2 वोट, 3 शेयर 3 वोट। अब एक पर्सन कितना भी शेयर खरीद सकता है। इसीलिए तो स्टूडेंट जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी में सारे डिसीजन मेकिंग पावर का हकदार बन जाता है। दैट्स व्हाई शेयर होल्डर्स आर आल्सो नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो नाउ स्टूडेंट हियर वी वर डिस्कसिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये हमने समझ लिया। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी पर्सन होती है जो एक्चुअल में नेचुरल तो नहीं होती, पर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एक सील दे देती है। सील मीन्स नेम, गवर्नमेंट ने इसको एक नेम दे दिया। जैसे इंसान का जन्म होता है, कंपनी की भी फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज लाइक बर्थ। जैसे इंसानों में बर्थ होता है वैसे कंपनी में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इंसान भी चलते चलते बहुत कभी उसके जीवन में कोई सक्सेस आता है, उसी तरीके से कंपनी में भी क्या आता है, हमारा प्रॉफिट आता है। ओके, कंपनी को भी कभी कभी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं। और जैसे इंसानों की डेथ होती है उसी तरीके से कंपनी का भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिसोल्यूशन हो जाती है, कंपनी भी खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है। सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और इसको कौन बनाता है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम कौन दे देता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून ने इसको ये पावर दे दी है। Okay student, so what is a joint stock company? Joint stock company is an artificial person created by law, okay, which is having a common seal। कॉमन सील, जैसे हम इंसान क्या करते हैं, किसी भी बात पे अगर हमने अपनी साइन कर दी तो ये चीज प्रूव हो जाती है कि ये मैंने बोला है, क्योंकि मैंने उसके नीचे साइन किया है। उसी तरीके से अगर कंपनी की कॉमन सील है तो ये चीज प्रूव हो गई कि कंपनी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, कंपनी को पता है। सो लाइक ह्यूमंस दे हैव एवरीथिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है, इट इज रन एंड गवर्न्ड अंडर कंपनीज एक्ट। किसमें रन होता है ये, कंपनीज एक्ट। जो बहुत पहले वाला था वो तो 1956 था। अब यहाँ पे आप एक और चीज नोट डाउन कर सकते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी 1956 था, जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म आपने पढ़ा, और कंपनीज एक्ट भी जो अभी हमारा 2013 के अंडर में रन हो रही है, पर 2013 के पहले वाला जो था दैट वाज 1956। ओके स्टूडेंट, इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो अमेंडमेंट के एक्ट्स अलग अलग होते हैं, बट जो कंपनी का मेन एक्ट है दैट इज 2013।
सो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ह्यूज कैपिटल, बहुत बड़ा प्रोफेशनलिज्म होता है क्योंकि बहुत पैसे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन होता है। ओके, ओनरशिप बहुत ज्यादा होती है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अलग अलग लोग होते हैं। सो यहाँ पे फटाफट से हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आपने शेयर होल्डर से पैसे लिए और आप लेके कहीं भाग गए तो फिर क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि जब शेयर होल्डर्स ओनर होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो जो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, जिसका ये आइडिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, ही इज नॉट एंटरप्रेन्योर, उसको बोलते क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। So formation and closure is very difficult as registration is compulsory. Student, membership is not having any limit in पब्लिक कंपनी में आपकी जो मेंबरशिप है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, बट प्राइवेट कंपनी में मेंबरशिप की लिमिट होती है, वो 200 होती है। सो स्टूडेंट, आपको ये भूलना नहीं है, प्राइवेट कंपनी में मेंबरशिप की 200 लिमिट होती है और पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें जो मेंबरशिप की लिमिट होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ओके स्टूडेंट, इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, ये कैपिटल बहुत ह्यूज होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो 200 लोगों में वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटी। सो स्टूडेंट, हियर लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कंपनी को 500 रुपए इन टोटल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए टोटल चाहिए बिजनेस में, तो कंपनी क्या करती है? 1 रुपी का सबको शेयर्स दे देती है। अभी 1 रुपी सबने प्रॉमिस किया, ओके वी विल पे, वी विल पे, वी विल पे, तो जब कंपनी का 1 रुपया आपने नहीं दिया तो वही आपकी लायबिलिटी है। अगर आपने वो 1 रुपया दे दिया, अब कंपनी ने कितना भी लोन लिया हो, कंपनी के कितने भी पर्सनल एसेट्स बिके ना बिके, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। सो लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। ये ध्यान रखिएगा आप। तो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है कंपनी को देने का, अगर उन्होंने उतना दे दिया तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, पर अगर उन्होंने वो नहीं दिया तो कंपनी वो उनसे मांगेगी जरूर, ये उनकी लायबिलिटी बनती है। सीक्रेसी नो, बहुत बड़ा सा याद रखना कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स, दे हैव टू पब्लिश एंड ऑडिट देयर अकाउंट्स, स्ट्रेटजी, हर एक चीज शेयर करनी पड़ती है, तो सीक्रेसी तो नहीं होती है। कंट्रोल सारे शेयर होल्डर्स का होता है। स्टूडेंट, आपने अभी देखा शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी लिमिट, अनलिमिटेड मेंबरशिप होती है। सो स्टूडेंट, अनलिमिटेडनेस होने की वजह से जो उसका कंट्रोल है वो पूरा डाइल्यूटेड होता है। किसी भी चीज पे डिसीजन बनाने के लिए वोटिंग पड़ती है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने 1-1 रुपए के 10 शेयर खरीद लिए हैं, तो 10 रुपए लगा के मैंने 10 शेयर खरीद लिए, तो एक ही चीज पे मैं 10 वोट्स दे सकता हूं, तो मेरे वोट की पावर ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू जिसके पास 5 ही वोट है, तो मेरी बात मानी जाएगी। सो स्टूडेंट, जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूटेड होता है, जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं उसकी बात मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूटी। स्टूडेंट, इसकी कंटिन्यूटी सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का भी एक पॉइंट आ जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये कंपनी सक्सेसफुली रन होती रहती है, बिकॉज ऑफ द डेथ एंड नॉट कंटिन्यूटी ऑफ एनी वन पर्सन, द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड। Next one is professionalism is very high as company is having maximum and huge capital, more number of people are employed, more number of people are given shares, that is why the professionalism is very high and motivation is also very high, because if your company is having goodwill और आपने उसमें शेयर खरीद के रखा है, तो उस कंपनी से आपको अपना सा अटैचमेंट हो जाता है कि भाई इस कंपनी में तो मैं ओनर हूँ। ओनर यानी मैंने 10 रुपए लगा रखे, तो मेरी भी बात मानी जाएगी, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो। ओके स्टूडेंट, सो मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर बिकम्स द डीमेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेंबरशिप ऑल्सो बिकम्स डीमेरिट। व्हाई डीमेरिट? बिकॉज द डिसीजन मेकिंग इज डाइल्यूटेड। बट मेंबरशिप बिकम्स मेरिट कौन से केस में? ज्यादा कैपिटल उठा लेंगे मार्केट से। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड, तो एक
एडवांटेज बन जाता है, सीक्रेसी नहीं होना एक डिसएडवांटेज बन जाता है, कंट्रोल डाइल्यूटेड होना एक डिसएडवांटेज हो जाता है, कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होना एक एडवांटेज बन जाता है, मेरिट बन जाती है, प्रोफेशनलिज्म हाई होना एक एडवांटेज मेरिट बन जाती है, और मोटिवेशन भी हाई होना एक एडवांटेज बन जाता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, फटाफट से एक आखिरी वाला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझेंगे और वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जा रहा है स्टूडेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई विल मेक अनदर वीडियो एंड सॉल्व योर डाउट। स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, इट इज लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब ये सारा कुछ करने के बाद दुखीराम ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और उनको ऐसे लगा कि जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके वेलफेयर के लिए अब मुझे एक बिजनेस सेटअप करना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज बिजनेस, थोड़ा सा तो प्रॉफिट कमाता है, इसीलिए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होगा वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा ही नहीं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव। कोऑपरेट यानी एक दूसरे की सहभागिता, एक दूसरे का हेल्प लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर अगर ऐसे फील कर रहा है कि यार मुझे बीज खरीदने के लिए किसी मार्केट में जाना पड़ता है, फिर तब तक मैं थक जाता हूं और मेरा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि सॉइल टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो क्या करेंगे फार्मर्स, बहुत सारे लोगों का, बहुत फार्मर्स का हेल्प लेंगे और एक ग्रुप, एक कार्टेल बना लेंगे। तो ये जो फार्मर्स का ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जहां पे एक फार्मर ही दूसरे फार्मर की हेल्प करेगा स्टूडेंट, बहुत मिनिमल से प्रॉफिट में। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अमूल इज द बेस्ट example for cooperative society. It was started in the year 1946 in the आनंद गांव। ओके, आनंद गांव में हुआ था, जो कि अमूल का ए रिप्रेजेंट करता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है। सो स्टूडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। स्टूडेंट, ये मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर वाले पॉइंट में आपको लिखना है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी एज इट इज रन एंड गवर्न्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रन होता है। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है स्वेच्छा। अपनी इच्छा से कोई फार्मर आके दूसरे फार्मर की हेल्प करना चाह रहा है, वो बोल रहा है भैया मेरे पास 10 है, तुम्हारे पास 10 है, मिलके बन गए मुट्ठी 20 रुपए। ओके, सो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स होता है। और इसके पहले जो अभी हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा, वो क्या होता है, वॉलंटरी नहीं होता, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेंबर। वो स्वेच्छा से नहीं बनते, उनको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना, हालांकि होता वो भी स्वेच्छा से ही है, बट उसमें ये वॉलंटरी वर्ड आपको नहीं दिखेगा। सो इट इज अ voluntary association of members formed for the welfare of each and everyone. Okay, तो ये किस मंत्र में बिलीव करते हैं? They have a mantra that is one for all and all for वन। इस मंत्रा में बिलीव करते हैं ये कि एक हर किसी के लिए खड़ा रहेगा और हर किसी को खड़ा रहना है किसके लिए, किसी भी एक की भी हेल्प करने के लिए। सो दिस मंत्रा इज बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज इट इज फॉर्म फॉर द वेलफेयर। ज्यादा थिंकिंग वेलफेयर की होती है, प्रॉफिट कमाना तो सेकेंडरी मोटिव होता है इनका। और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एक ही इंसान 10 शेयर भी खरीद ले, फिर भी यहाँ पे जो मंत्र फॉलो होता है वो क्या होता है, वन मेंबर और वन पर्सन वन वोट। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता था, वन शेयर इज इक्वल्स टू वन वोट। अगर किसी के पास 10 शेयर है तो 10 बार वोट डाल सकता है, पर यहाँ पे एक पर्सन चाहे 1000 शेयर लेके रखे, एक किसान चाहे 1000 शेयर लेके रखे, और उसका एक ही वोट गिना जाएगा। एक बार हाँ कर दिया तो हाँ, वो 10 बार हाँ नहीं कर सकता, 10 हाँ काउंट नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। स्टूडेंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज नॉट इजी व्हेन कंपेयर टू द सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फॉर्म। इट इज not easy, it is difficult as registration is compulsory, so it becomes a feature also and it becomes a demerit also. Membership is minimum requirement is 10 members student। इसमें कम से कम 10 लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर 10 तो कम से कम होने ही चाहिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए। अब ये 10 लोग जो होते हैं उसमें कोई चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, ओके, कोई एक आपका फाइनेंस मैनेज करता है, 3 तो वो होते हैं, बाकी के मेंबर्स होते हैं। Liability of the person of that cooperative society is limited। ये भी क्या होती है, liability क्या होती है, limited होती है। अगर उसने 2 शेयर खरीदे तो 2 शेयर का पैसा अगर उसने दे दिया
तो उससे आगे नहीं मांगा जाएगा पैसा। अगर उसने वो 2 शेयर के पैसे नहीं दिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेगी लाओ भाई 2 शेयर तुम्हारे हैं तो 2 शेयर के पैसे दो। सो लायबिलिटी भी हर एक मेंबर की लिमिटेड होती है। सीक्रेसी स्टूडेंट इसमें काफी हद तक होती है, काफी हद तक नहीं होती है। सो सीक्रेसी में आप लिखेंगे कि एक ये सीक्रेसी नहीं होती है। सीक्रेसी नहीं होने का रीजन ये है कि सारे मेंबर्स को कंपनी आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका अकाउंट दिखाना पड़ता है। कंपनी उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली बोल रखा है कि भाई ऑडिट तुमको कराना है, कितने पैसे आए कितने गए वो सब कुछ हिसाब किताब होना चाहिए तुम्हारे पास। तो सीक्रेसी नहीं होती स्टूडेंट। कंट्रोल इसमें डाइल्यूटेड होता है, सभी मेंबर्स का कंट्रोल होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो ग्रुप की होती है। कंटिन्यूटी ऑब्वियसली इसकी बहुत अच्छी होती है व्हेन कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये पूरा लंबा बिजनेस चलता है, किसी भी पर्सन के मेंबर के डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नया मेंबर आ जाता है। प्रोफेशनलिज्म इसमें कम होता है क्योंकि ये गांवों में स्टार्ट किया जाता है। किसान गरीब तबके के लोग होते हैं जो एक साथ में आके स्टार्ट करते हैं, या लोकल लोग होते हैं जो एक साथ में आके कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करते हैं। हाँ, हालांकि चलते चलते वो बाद में बड़ा बन जाता है। तो इसमें जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसकी कमी होती है। मोटिवेशन स्टूडेंट इनका बहुत हाई होता है क्योंकि ये चीजों को बल्क में उठाते हैं। सो यहाँ पे आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि अगर कोई किसान अकेला किसी सामान को खरीदे तो वो उसको महंगा पड़ेगा, बट जब वो बल्क में उठाएगा 100 200 400 क्वांटिटीज तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। सो यहाँ पे मोटिवेशन उनका हाई होता है, वो बल्क में उठा के लाते हैं जिस वजह से चीजों का प्राइस सस्ता हो जाता है और उसको एक एक इंडिविजुअल किसान को सेल करते हैं सस्ते दामों पे, जो उसको मार्केट में इंडिविजुअल मिलता है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, किसी और को नहीं। अब इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो भी हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है स्टूडेंट तो फटाफट से हम इसका मेरिट्स और डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन क्लोजर इज डिफिकल्ट बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, तो डीमेरिट हो गया। मेंबरशिप इज 10 मेंबर्स, ओके, सो इट इज समहाउ डीमेरिट ऑफ दिस। सो लायबिलिटी इज लिमिटेड, मेरिट। सीक्रेसी नो, सो डीमेरिट। कंट्रोल इज डाइल्यूटेड, सो डीमेरिट, डिसीजन मेकिंग लंबा हो जाता है। कंटिन्यूटी ऑब्वियसली मेरिट बन जाती है, ज्यादा लोग होते हैं। प्रोफेशनलिज्म नहीं होता तो डीमेरिट हो जाती है। मोटिवेशन हाई होता है तो ये मेरिट बन जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से एक बार फटाफट से भगा के देख लेना, बट इन पॉइंटर्स के थ्रू ही मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया कि आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज अगर आपको समझ में आई हैं चीजें तो आप इन पॉइंटर्स को अपने एग्जाम में लिख के आना। कोई भी टीचर इसको रॉन्ग नहीं करेगा, आपको सिर्फ इतने ही याद करने और इसी में से बाइफरकेट करके आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बना के लिखने हैं। आप जरूर पास होगे। स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है। अगर आप चीजों को याद नहीं कर पा रहे हो, इजी से इजी लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हो, सो स्टूडेंट आई डू अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू। वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत एफर्ट लगता है। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। प्लीज स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ, ताकि सब्सक्रिप्शन जरूर से जरूर बढ़े और मुझे और मोटिवेशन मिले। स्टूडेंट अब बाय बाय आपके लिए, बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, अदरवाइज दिस इज द लास्ट मीटिंग। थैंक यू।